ये है एचडीएफसी बैंक के सीनियर मैनेजर जो अपने स्टाफ को धमकी दे रहे हैं टारगेट ना पूरा होने पर। রাহুল ভার্মা 12টা স্পট অ্যাকাউন্ট 10টা শিওর কভার 10টা হেলথ কভার বাংলা ভাষা বলে দিলাম। और अब ये है इंडिया की लीडिंग एडटेक कंपनी के सीनियर मेंबर जो अपनी टीम मेंबर को समझा रहे हैं कि सेल चाहिए कैसे भी करके। ये पूरे दिन से काम कर रहा हूँ फिर भी आपको समझ नहीं आ जाएगी। अच्छा क्या कर रहा है तू? लीड अगर तेरे काम की नहीं है तो डिस्क्वालीफाई करना। कॉल टुमारो का मतलब क्या होता है? आपने सुबह से अबे कॉल टुमारो का मतलब क्या होता है ये बता मुझे पहले। तेरे पर्सनल का मैं अचार डालूं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे कंपनी ट्रीट करती है हमारे इंडियन एम्प्लॉयज को, और उसी वीडियो का ये है सेकंड पार्ट। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। ये है 26 साल की अना जो ईवाई में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रही थी। 20 जुलाई को अना ऑफिस से अपने घर आती है और सडनली कोलैप्स हो जाती है। जब उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया तो पता चला उनको हार्ट अटैक आ गया है और उसी की वजह से उनकी डेथ हो गई है। अना के फादर ने मीडिया को बताया कि अना का ये हार्ट अटैक वर्क रिलेटेड स्ट्रेस के कारण आया है। उनको अपनी जॉब के कारण ना तो ठीक से नींद मिल पा रही थी ना सोने का टाइम। अपने वर्क रिलेटेड स्ट्रेस के बारे में अना ने अपने फादर से बात भी की थी, जिसके बाद उनके फादर ने उनको सजेस्ट भी किया था कि वो ऐसी जॉब से रिजाइन कर दे, लेकिन अना एक रेपुटेटेड फर्म में काम करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इस जॉब को नहीं छोड़ा। जिन लोगों को ना पता हो उनको मैं बता दूं कि EY वन ऑफ द 4th बिगेस्ट ऑडिट फर्म है वर्ल्ड की, जिसमें अना काम करती थी। और कमाल की बात यह है कि अना की डेथ के बाद उनके फ्यूनरल में उनकी कंपनी से एक भी एम्प्लॉय नहीं गया, और अब तक तो शायद उनकी कंपनी ने उनका रिप्लेसमेंट भी ढूंढ लिया होगा। और यहाँ बात सिर्फ अना की नहीं है, रिसेंटली ऐसे और भी इंसिडेंट्स देखे गए हैं। जैसे लखनऊ में एक प्राइवेट बैंक में काम करने वाले एम्प्लॉयज चेयर पे बैठे बैठे हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा देते हैं, और जब उनके कलीग से पूछा गया और इंक्वायरी हुई तो रीजन वही सेम, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। देखिए, किसी भी जॉब को ऑप्टिमम तभी माना जाएगा जब आपको आपके काम के हिसाब से ठीक से सैलरी और इतनी एनर्जी आपके अंदर बचनी चाहिए, जब आप अपने ऑफिस से घर जाएं तो आप अपने लिए खुद के लिए कुछ टाइम स्पेंड कर सकें। लेकिन बहुत ऐसे डेटा हैं जो हमको इस बारे में कुछ और ही बताते हैं। जैसे यूकेजी वर्कफोर्स इंस्टीट्यूट की एक स्टडी की माने तो इंडिया में 78% एम्प्लॉय ऐसे हैं जो अपनी जॉब के बाद घर पर जाकर बर्नआउट फील करते हैं, यानी कि उनके अंदर इतनी एनर्जी भी नहीं बचती कि वो अपने लिए टाइम स्पेंड कर सकें अपनी जॉब के बाद। और 64% ऐसे भी इंडियन एम्प्लॉयज थे जो अपनी सैलरी में पे कट कराने तक के लिए तैयार है अगर उनका वर्क स्ट्रेस कम कर दिया जाए तो। और इसके बाद अगर गैलप की एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया में सिर्फ 14% ऐसे एम्प्लॉय हैं जो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड फील करते हैं। और इसके अलावा 86% इंडियन एम्प्लॉयज ने बताया है कि वो अपनी जॉब में सफर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर सिर्फ सैलरी की बात की जाए तो 64% इंडियन एम्प्लॉयज का कहना है कि वो अपनी जॉब में अंडरपेड फील करते हैं, जबकि ग्लोबली ये परसेंटेज सिर्फ 42%। और ऊपर से अगर आप सेल्स में काम करते हैं तो मान लीजिए कि इतना ज्यादा वर्क प्रेशर आपको मिलेगा कि कई बार तो टारगेट मैट ना होने की वजह से एम्प्लॉयज को घर तक नहीं जाने दिया जाता है, जिसके कारण एम्प्लॉयज करते हैं मिस सेलिंग। मिस सेलिंग का मतलब कि कुछ और प्रोडक्ट बताकर कस्टमर को कुछ और प्रोडक्ट बेच दे। और इन सब के बाद भी अगर कोई एम्प्लॉय अपनी पर्सनल ग्रोथ देखने के लिए किसी और कंपनी में स्विच मारना चाहे तो उसके सामने आ जाता है नोटिस पीरियड ट्रैप। नोटिस पीरियड ट्रैप मतलब जब आपकी कंपनी कहेगी कि जॉब छोड़ने से पहले आपको 3 मंथ का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, और सामने वाली कंपनी कहेगी कि आप उनको इमीडिएट ज्वाइन करें, जबकि वो सामने वाली कंपनी भी अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से 3 मंथ का ही नोटिस पीरियड लेती है, यानी कि जहां से खून चूसा जा सके वहां से चूस लिया जाए। इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम इंडियन एम्प्लॉयज के साथ ऐसा हो क्यों रहा है, और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है डिमांड और सप्लाई का। यानी कि जॉब सीकर्स की क्वांटिटी तो है बहुत ज्यादा, लेकिन जॉब अवेलेबल है बहुत कम। लेकिन मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय अपने काम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या फिर वो वर्क प्रेशर को ठीक से नहीं झेल पा रहा है, और आज उसकी कंपनी उसको निकाल देती है, तो उसकी वेकेंट जॉब भरने के लिए एट प्रेजेंट 10 कैंडिडेट्स उसी टाइम मिल जाएंगे। तो अब ऐसे में क्या किया जाए? जॉब तो करनी पड़ेगी, घर भी चलाना पड़ेगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसके सॉल्यूशन कुछ ऐसे हो सकते हैं कि अगर इंडियन गवर्नमेंट लेबर लॉज को और ज्यादा स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करे, या फिर हम अपना ही माइंडसेट ऐसा बना ले कि हम अपनी जॉब को जॉब की तरह देखने लगे और ज्यादा वर्क प्रेशर को ना ले। क्योंकि देखिए, कॉर्पोरेट कल्चर आया है वेस्ट, और अगर हम वेस्ट का कॉर्पोरेट कल्चर फॉलो करते हैं तो वर्क लाइफ बैलेंस भी हमको उन जैसा ही फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यानी काम के टाइम पर काम, और जो उसके बाद हमको टाइम मिले वो हम अपने क्लोज वन के साथ या फिर हम खुद के लिए वो टाइम इन्वेस्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने कॉर्पोरेट फ्रेंड के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए।